जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कट ऑफ पे ऑलरेडी हमने बात कर लिया। फाइनल आंसर की जारी होने के बाद आपने देख लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपके अंक जो हैं जो कट ऑफ हमने बताया उसके आसपास बन रहे हैं तो आप जो है डीवी की तैयारी शुरू कर दीजिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सभी दस्तावेज तैयार कर लीजिए। आपने देखा होगा अभी जो सक्षमता का काउंसलिंग चल रहा है उसमें बहुत से शिक्षक ने परीक्षा तो पास कर लिया लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से जो है और डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत गलती होने की वजह से जो है उनको दिक्कत आ रही है, उनकी काउंसलिंग नहीं हो रही है। ये सब गलतियां आपके साथ ना हो, ये सब समस्याएं आपके साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया है वो आपके नोटिफिकेशन के हिसाब से और साथ ही जो सक्षमता काउंसलिंग में जो डीवी में देखा जा रहा है उन सभी चीज़ों के आधार पर जो है इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लीजिए। अगर इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो उसको आप अभी से ठीक करवा लीजिए। लास्ट टाइम का वेट मत कीजिए कि रिजल्ट आएगा या डीवी शुरू होगा तब हम करेंगे। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे आप बिहार प्रधान शिक्षक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको हर हाल में जो है डीवी में चाहिए होगा। सबसे पहले जब आपने आवेदन किया है तो एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप डैशबोर्ड में लॉगिन करके अभी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। दूसरा, आपका जो एडमिट कार्ड है, एग्ज़ाम के समय एडमिट कार्ड जो लेकर गए थे वो आपके पास होना चाहिए। तीसरा, हाल का खींचा हुआ फ़ोटो। इसमें हालांकि 2 फोटो आपके नोटिफिकेशन में है लेकिन कम से कम आप 5 फोटो जो है उसको रख लीजिए। आगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसका इस्तेमाल हो जाएगा, अन्यथा आपके पास रहेगा ही। तो कम से कम 5 फोटो आप तैयार कर लीजिए। चौथा, जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, आधार कार्ड फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन। आपको पता होगा कि आधार कार्ड में जो है आपका मोबाइल नंबर जो है वह ऐड होना चाहिए तभी आपका ओटीपी आएगा। तो यह आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका जो आधार कार्ड है उससे आपका मोबाइल नंबर लिंक है और वो मोबाइल नंबर आपके पास उपलब्ध है, क्योंकि ये सबसे पहला प्रोसेस है ओटीपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ओटीपी ज़रूर आना चाहिए। तो इसको आप ज़रूर, जो पॉइंट 4 है इसको स्टार मार्क कर दीजिए, यह बेहद इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो है फोटो युक्त पहचान पत्र। अब फोटो युक्त पहचान पत्र का मतलब हो गया ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया या आधार भी चल सकता है। फोटो युक्त एक पहचान पत्र होना चाहिए। छठा जो है 2 फाइल। 2 फाइल का मतलब है नॉर्मल प्लास्टिक वाला फाइल तैयार कर लीजिए जिसमें जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं उन सभी के प्रमाण पत्र की कॉपी चाहिए, जेरॉक्स चाहिए होगा। अब यहाँ पे मन में प्रश्न आएगा यह क्यों? तो देखिए, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है तो आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है और जो आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट्स उसको वो मैच करवाते हैं, बाकी चीज़ें वो चेक नहीं करते हैं। वो सिर्फ मैच करवाते हैं कि आपने जो अपलोड किया है और जो आपका ओरिजिनल है क्या ये मैच खा रहा है। अगर सही है तो फिर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दिया जाता है और आपका जेरॉक्स जमा कर लिया जाता है। तो कम से कम आप 2 फाइल तैयार कर लीजिए। टोटल आपके पास 3 फाइल रहेगा। एक तो ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक फाइल में रख लीजिए। दूसरा जो है 2 जेरॉक्स करवा के, सभी प्रमाण पत्र का जेरॉक्स करवा के जो है आप 2 फाइल मतलब वही प्लास्टिक वाला जो नॉर्मल हम रखते हैं उसी को आप तैयार कर लीजिए। अगर एक ही कॉपी जमा होता है तब भी आपके पास एक फाइल रहेगा और कहीं ना कहीं आपका जो डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स है वो आपके काम आ जाना है, आपका वेस्ट नहीं होगा। तो 2 फाइल जरूर तैयार कर दीजिए। अगला बात करें 2 फाइल, जिसमें 2 फाइल के लिए बता दिया। 7वां पॉइंट है मैट्रिक सर्टिफिकेट। अब जो डेट ऑफ बर्थ की जो सबसे बड़ा वेरीफाई करने के लिए होता है वो आपका जो है, बहुत से शिक्षक जो लगातार पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें पूछ रहे थे कि ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट और अंक पत्र होता है उसी को बोलते हैं। आपका जो जन्म तिथि वेरीफाई करते हैं वो आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट और अंक पत्र से ही करते हैं। कोई मतलब कि आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर नहीं चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र का काम जो है वो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट और अंक पत्र ही करेगा। 8वां पॉइंट है इसमें ऑल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। इसके अलावा जितने भी आपका शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक जितना भी, चाहे वो आपका 12th हो, ग्रेजुएशन हो या फिर ट्रेनिंग से संबंधित डीएलएड बीएड जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो सारे सर्टिफिकेट और उनका अंक पत्र यहाँ पे चाहिए और ये ओरिजिनल चाहिए। ध्यान रखिएगा 8वां पॉइंट जो है ऑल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ओरिजिनल। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जो है वो आपका मूल कॉपी होना चाहिए।
9वां पॉइंट जो है इसमें, जो आपके क्लियरली है, आप सभी को पता होगा, एक्सपीरियंस, अनुभव प्रमाण पत्र। 8 वर्ष से कम अनुभव नहीं चलेगा, और ये 8 वर्ष भी कब से काउंट होगा, आपकी ज्वाइनिंग डेट से काउंट होने वाला है। नोट में इसमें कहा गया कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र जो है वह जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स जो हैं, शिक्षक जो हैं, वो इफ़ एंड बट करेंगे कि अगर नहीं है तो क्या करें, प्रधानाध्यापक है तो क्या करें। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अब करवा लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिला शिक्षा पदाधिकारी से अभी भी करवा सकते हैं। आप इफ़ एंड बट में मत रहिए कि नहीं करवाया है तो प्रधानाध्यापक का चल जाएगा। अगर नहीं चला तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आपके पास रहेगा जिला शिक्षा पदाधिकारी का तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर प्रधानाध्यापक है तो हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो सकता है डीवी में। इसलिए आप ज़्यादा इफ़ एंड बट के चक्कर में मत पड़िए, अभी आपके पास समय है। आप जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र करवा लीजिए। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा जो और डॉक्यूमेंट्स हैं, आरक्षण से संबंधित दस्तावेज। जिन्होंने आरक्षण का दावा किया है उनको क्या क्या चाहिए। पहला, इसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप क्रीमी लेयर से नहीं हैं, इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे जो मुख्य बात है वह महिलाओं के लिए है कि ऐसी महिला उम्मीदवार, अगर आप महिला उम्मीदवार हैं और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आती हैं तो आपका जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए वह पिता के नाम एवं पता से होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पति नहीं, पिता के नाम एवं पता से होना चाहिए। साथ ही पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र। अब यह घोषणा पत्र किसके लिए है, जिसका जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है वह 1 वर्ष पूर्व है, उसके लिए घोषणा पत्र भी चाहिए। तीसरा इसमें पॉइंट है, SC ST अनुसूचित जाति और एवं अनुसूचित जनजाति के जितने भी आवेदक हैं उनका जो जाति का प्रमाण पत्र होगा एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, उनका जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी आवेदक हैं, इसमें भी वही है कि महिलाओं के लिए क्या है कि वो पिता के नाम एवं पता से जो है यह जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये महिलाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारी महिलाओं ने पिता नहीं पति समझ रही होंगी, लेकिन पति के नाम से नहीं, पिता के नाम से चाहिए, अन्यथा वह मान्य नहीं होगा। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र। अब जो अनारक्षित वर्ग से महिला हैं उनको कौन से चाहिए, उनको भी जो है बिहार राज्य के निवासी हैं, इसके लिए जो है पिता के नाम से जो है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगला पॉइंट है इसमें, EWS वाले, EWS के जितने भी आवेदक हैं उनके पास बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 26/22/26/2/2019 के आलोक में विहित प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। अगर आपने अपना दावा किया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में तो आपका जो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ओरिजिनल होना चाहिए यह भी। साथ ही ऐसे जिन्होंने दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाया है वह भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए अलग से कॉलम में भी बताया गया है, आप नोटिफिकेशन में भी जाकर एक बार देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। साथ ही जो भूतपूर्व सैनिकों का प्रमाण पत्र है, जिन्होंने दावा किया भूतपूर्व सैनिक या पोता पोती, उनका जो है भूतपूर्व सैनिक से रिलेटेड जितने भी प्रमाण पत्र हैं उन सभी को आपको लगाना है। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा और क्या चाहिए। इसके अलावा आपको जो है एक पासबुक, अगर पासबुक कह रहा हूँ, चेक, अगर चेकबुक की कॉपी नहीं है तो पासबुक चाहिए होगा, तो यह ज़रूर आप तैयार कर लीजिए। इसके अलावा और कुछ इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपको चाहिए, जैसा कि सक्षमता काउंसलिंग में भी यही सब चीज़ें देखी जा रही हैं। अब इसमें जो प्रश्न क्या होगा कि बहुत से शिक्षकों के पास जो है ओरिजिनल नहीं होगा, तो कोशिश कीजिए कि आप ओरिजिनल प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में हर जगह यही लिखा हुआ है कि मूल प्रमाण पत्र चाहिए। अब मूल प्रमाण पत्र अगर किसी सर्टिफिकेट को अभी तक नहीं मिला है तो आप कोशिश कीजिए प्राप्त करने का, और अगर नहीं मिल रहा है तो आपका जो भी प्रोविजनल है उसी को तैयार रखिए, आपने जो भी अपलोड किया है वह तैयार रखिए। दूसरा, मान लीजिए बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे जिन्होंने अपलोड करते समय प्रोविजनल था लेकिन अब ओरिजिनल है, तो अब आपको ओरिजिनल और प्रोविजनल दोनों लेकर जाना है, ताकि अगर वो मैच करते हैं तो आप प्रोविजनल अपना दिखा दीजिए कि हमने जब अपलोड किया था तब हमारे पास
प्रोविजनल उपलब्ध था इसलिए हमने इसको अपलोड किया, लेकिन अब हमारे पास ओरिजिनल भी उपलब्ध है, तो आप दोनों लेकर करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।